वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने हमारे तीसरे गद्य हमारे त्यौहार इस गद्य के अंतर्गत इसके पहले के वीडियोस में इस गद्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा था कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म पर आधारित कुछ त्यौहार होते हैं, तो कुछ त्यौहार अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर आधारित होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हिंदू धर्म में आने वाले जो त्यौहार है, यानी कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, उसके बाद दशहरा, ये त्यौहार हिंदू धर्म के जो भारतीय है वह भारतीय बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी मुसलमान भाई भी कुछ त्यौहार मनाते हैं। तो उनमें से उन्होंने ईद वह वर्ष में 2 बार मनाते हैं। तो पहली ईद उनकी होती है ईद उल फितर, और दूसरी ईद होती है ईद उल जुहा, और उसे क्या कहते हैं, बकरी ईद कहते हैं। इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियोज़ में जानकारी ले ली थी। तो अभी देखते हैं कि उसके बाद हमने देखा था कि सिख धर्म को मानने वाले भी जो भारतीय है वो भी अपने सभी जो 10 गुरुओं हैं, उन सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और वह गुरु पर्व भी मनाते हैं। उसके बाद अभी देखते हैं कि इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सांता क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। तो इसी प्रकार यानी ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो भी उनके जो गुरु है ईसा मसीह, इनके जन्मदिन को यानी 25 दिसंबर को वह त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ईसा मसीह यानी जीसस क्रिस्ट यानी लॉर्ड क्रिस्ट जो है, उनके जन्मदिन को जो 25 दिसंबर को आता है हर वर्ष में, उस दिन को वह त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं। तो क्रिसमस हर साल आता है, और कब आता है, 25 दिसंबर को ही आता है। तो इन दिनों में हमारे स्कूलों को छुट्टियां भी रहती है। इसके बारे में तो आपको पता ही है, क्रिसमस की छुट्टियां भी हमें रहती है। तो क्रिसमस कब मनाया जाता है, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन कौन मनाते हैं, कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, ईसाई धर्म के लोग इस क्रिसमस को मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर को। उसके बाद इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन सांता क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं कि जो सांता क्लॉज होते हैं वह सांता क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। उपहार यानी होते हैं भेंट, सौगात, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट्स। उसके बाद अभी है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो बौद्ध धर्म को यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो गुरु है गौतम बुद्ध, उनके जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा यह त्यौहार है बौद्ध धर्म के लोगों का। तो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, तो उनके जो गुरु है गौतम बुद्ध, उनके जन्मदिन को वह बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और यह बुद्ध पूर्णिमा हर साल आती है, और यह किसका त्यौहार है, बौद्ध धर्म के लोगों का। उसके बाद है इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित भी त्यौहार मनाए जाते हैं। असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जो धर्म पर आधारित त्यौहार है, यानी हिंदू धर्म में आने वाले त्यौहार, उसके बाद इस्लाम धर्म में आने वाले त्यौहार, इसके बाद सिख धर्म में आने वाले त्यौहार, उसके बाद हमने देखा ईसाई धर्म में आने वाले त्यौहार, उसके बाद बौद्ध धर्म में आने वाले त्यौहार। इन सभी धर्म में आने वाले जो त्यौहार होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। और अभी देखते हैं कि जो फसलों पर आधारित त्यौहार है, यानी हर एक मौसम में आने वाली जो फसलें हैं, वो उन फसलों पर आधारित भी कुछ त्यौहार होते हैं। तो उन त्यौहारों के बारे में अभी देखते हैं। तो अलग अलग राज्यों में फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि असम में बिहू त्यौहार मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, केरल में ओणम मनाते हैं, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी। तो ये त्यौहार यानी असम में बिहू मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, केरल में ओणम मनाते हैं, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। तो फसलों पर आधारित त्यौहार कौन से हैं, बिहू, पोंगल, ओणम, उसके बाद बैसाखी, और इसके बाद बहुत सारे त्यौहार हैं। तो कौन कौन से राज्य में ये त्यौहार मनाते हैं, तो असम में बिहू यह त्यौहार मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल यह त्यौहार मनाते हैं, केरल में ओणम मनाते हैं, फिर उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। तो ये सभी जो त्यौहार यानी बिहू, पोंगल, ओणम, उसके बाद बैसाखी, ये सभी त्यौहार फसलों पर आधारित त्यौहार
है। तो अभी क्या देखते हैं कि ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। यानी हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आने वाले ये सभी त्यौहार है। और ये इनका क्या है, उद्देश्य है कि हमारे जीवन में हम सभी त्यौहार हमें यह संदेश देते हैं कि हमें ये सभी त्यौहार अपनी एकता के साथ निभाने चाहिए। तो ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। सभी त्यौहार कौन सा संदेश देते हैं? तो सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो गुरु पर्व कब और किस लिए मनाया जाता है? तो गुरु पर्व कब मनाया जाता है? गुरु नानक जी के जन्मदिन में गुरु पर्व मनाया जाता है। उसके बाद क्रिसमस त्यौहार का क्या महत्व है? तो क्रिसमस यह त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है। उसके बाद है और इस त्यौहार में सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। उसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्य त्योहारों के नाम बताइए। तो इसके बारे में आपको ये प्रश्न के उत्तर आपको खुद लिखना है, क्योंकि मैंने ये 2-3 बार रिपीट किया यहाँ पे इसका आंसर। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर खुद ही लिखना है। और जो प्रश्न मैंने आज बताया है उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको नोटबुक्स में लिखने हैं। तो बच्चों, और जो शब्दार्थ है यहाँ पे दिए गए हैं वो शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। और साथ में आपको पेज क्रमांक 19 का शुद्ध लेखन भी लिखना है। और डेली आपको शुद्ध लेखन लिखना है बच्चों। सो थैंक यू फॉर टुडे।